नमस्कार, खास खबर के साथ मैं हूं गौरव के पांडे। खास खबर में आज बात करेंगे सरकार के उस वादे और दावे की जिसके लिए उसने कानून बहुत सारे बना दिए, एक आयोग भी बना दिया। हम गौ सेवा, गौ संरक्षण, गौ संवर्धन की बात करें, उसके बावजूद गौ तस्करों का कारोबार जो है वो धड़ल्ले से जारी है। गौ माता की रक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने सत्ता में आते ही कड़े कानून बनाने की नींव रख दी। सर्वसम्मति से हरियाणा विधानसभा में गौ वन संरक्षण संवर्धन विधेयक को पास करवा दिया। देश के राष्ट्रपति की सहमति से ये बिल 12 नवंबर 2015 को कानून में तब्दील भी हो गया। इसके तहत गौ हत्या करने वालों के लिए 10 साल की सजा मुकर्रर कर दी गई। लेकिन कड़े कानून होने के बावजूद हरियाणा में आज भी गौ तस्कर बेफिक्र ही नजर आते हैं, जिसकी ताजा वानगी मेवात में दिखी। गौ तस्करों ने पुलिस की जिप्सी में मारी टक्कर, एक पुलिस कर्मचारी घायल, आरोपी टेम्पो छोड़कर फरार। टेम्पो से 28 गायों को छुड़वाया गया, सभी गायों को गौशाला भेजा गया। आज सुबह सिकावा मोड़ पर एसआई रणबीर सिंह और हमारे अन्य कर्मचारी नाकाबंदी पर थे, तो वहां उन्हें गुप्त सूचना मिली कि एक टेम्पो गायों से भरकर राजस्थान से आ रहा और निकल जाएगा। उन्होंने मुझसे टेलीफोन पर संपर्क करके पूर्व नाकाबंदी की और वो नाकाबंदी के दौरान एक टेम्पो आया। उनके रुकने पर पुलिस की मौजूदगी देखकर उसने हमारी जिप्सी में टक्कर मारी, जिससे एक मुलाजिम सिपाही है आजादी का, उसको चोटें भी आई और हमारी जिप्सी में काफ़ी क्षति नुकसान। फिर वो टेम्पो हमने पकड़ लिया, तो उनमें 6 गाय हरी मिली, जो हमने गौशाला संगेल में भिजवा दिए। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हम सिकावपुर मोड़ पे नाकाबंदी कर रहे थे सर। सामने से कैंटर आई, हम नीचे खड़े थे, सामने से कैंटर आई। एसआई साहब ने हाथ दिया, एसआई रणवीर सिंह ने उसको रुकाने के लिए हाथ दिया, उन्होंने रोका नहीं, सीधी हमारी जिप्सी के अंदर हो गई। ये कोई पहला मामला नहीं है जब गौ तस्करों का आतंक सामने आया हो। 16 अगस्त 2016 पानीपत में गौ तस्कर ट्रक छोड़कर भागे। स्थानीय लोगों ने ट्रक से 11 बैल छुड़वाए। 10 अगस्त 2016 नारनौल में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़। 1 घंटे तक चली दोनों की तरफ से फायरिंग। पुलिस की गोली से एक की मौत, 3 गिरफ्तार। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने गौ वन संरक्षण और संवर्धन विधेयक लागू किया हो। इसके मुताबिक पूर्ण राज्य में गौ हत्या को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। उल्लंघन करने वालों को न्यूनतम 3 साल की सजा, अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही न्यूनतम 30,000 रुपए, अधिकतम 1 लाख रुपए तक का अर्थदंड भी दिया जाएगा। गायों के अवैध व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। पूरे राज्य में गौमांस की बिक्री पर प्रतिबंध है। गौमांस की अवैध बिक्री करने वालों को न्यूनतम 3 साल, अधिकतम 5 साल का दंड दिया जाएगा। साथ ही 30 से 50,000 रुपए तक का अर्थदंड भी आरोपित किया जाएगा। लेकिन फिर भी गौ तस्करों में पुलिस और कानून का कोई खौफ नजर नहीं आता। ऐसे में अब सवाल उठना लाजमी है, क्यों बेखौफ है गौ तस्कर? क्यों गौ तस्करों में कानून का खौफ नहीं है? क्यों पुलिस से भी खौफ नहीं खाते गौ तस्कर? कैसे गौ तस्करों पर लगाम कसे? क्यों कड़े कानून के बाद भी गौ तस्करी नहीं रुक पा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो दावों और दावों के जमीन पर क्रियान्वयन के बीच का ये जो फासला है, एग्जीक्यूशन और जो वादे हैं उनके बीच का ये जो फर्क है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र स्वामी जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और यूनुस अलवी हमारे संवाददाता मेवात से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। यूनुस, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा ये हुआ क्या, कैसे हुआ
और क्या इस तरह की घटनाएं लगातार वहां बढ़ रही हैं? गौरव, जिस तरीके से हम बार बार अपने चैनल के माध्यम से सरकार और जनता को इसकी दिखाने की कोशिश करते हैं, कितने कड़े कानून होने के बावजूद भी मेवात में जो है गो तस्करी नहीं रुक रही है। देखो गौरव, एक बड़ी बात यह है कि मेवात में गाय तो पैदा होती नहीं है, जाहिर दूसरे इलाके से आती हैं। और यहाँ तक भी जो हमें जानकारी मिली है कि वो दूसरे समाज के लोग हैं, वो हरियाणा की बॉर्डर तक अपने टेम्पो में या खाली पैदल लेके चराने के बहाने लेके आते हैं। बाद में फिर ये चाहे टेम्पो हो या ट्रक हो या एलपी हो, उनमें भरकर जो है ना मेवात की तरफ लेके आते हैं। और मेवात में ये अलग अलग गाँव में जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसी गांव में 5 गाय, किसी गांव में 10 गाँव, इस तरीके से जो इस तस्करी से जुड़े हुए हैं। या फिर बड़े पैमाने पे जो केवल खाल का व्यापार करते हैं, उनसे मांस से कुछ लेना देना नहीं होता है, वो पहाड़ों में लेके जाते हैं और पहाड़ों में की तादाद में जो है ना वो हत्या करके और खाल लेके जाते हैं और मांस चील कौओं को छोड़ के चले जाते हैं। तो क्योंकि मेवात में जो अरावली पर्वत श्रृंखला वो काफी संख्या में है और इसका फायदा भी ये उठाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको रोक रहा हूँ यूनुस, आप हमारे साथ रहिएगा। भानीराम मंगला जी गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। मंगला साहब, आपको आवाज मिल रही है? भानीराम मंगला जी, सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, बोल रहा हूँ। ये क्या हो रहा है सर, आपकी इतने कोशिशों के बावजूद क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि आपने उस पर रोक लगा ली है? देखो, किसी चीज पर रोक तो एकदम नहीं लग पाती, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें पूर्ण की रोक लगे। और अभी लोग जो है, जब अभी जैसे मैं सुन रहा था, हमारे अली जी बता रहे थे कि वहाँ से हिंदू लाते हैं, करते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें हिंदू और वो जो कसाई हैं, सब लोग मेरी दृष्टि से सब मिले हुए हैं और मिल करके इस धंधे को चला रहे हैं। और ये धंधा चलना है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ उनसे, आपके माध्यम से, कि जो इस धंधे में चला रहे हैं, मेरा निवेदन है कोई धंधे को छोड़ दें। सर, निवेदन से काम नहीं चलेगा। निवेदन से छोड़ना होता तो उन्होंने पहले छोड़ दिया होता। और हम मुझे एक बात बताइए मंगला साहब, एक मिनट सर, सख्ती करनी पड़ेगी। और भानीराम मंगला जी, कृपया करके सवाल सुनिए सर। सवाल पूछ रहा हूँ सर, यहाँ पॉलिटिकल स्पीच नहीं हम कर रहे हैं। हम आपसे एक जो चीजें हैं वो जानना चाह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि आपने सुना, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस किस तरह से यहाँ धंधा चल रहा है, गोरख धंधा। मेवात में आपने क्या किया है और कैसे लगाम लगाने के लिए होमवर्क कुछ किया होगा, कुछ तो प्लानिंग की होगी? होमवर्क कुछ नहीं है, वो अपने पुलिस जो उसको हम सख्त करेंगे पुलिस को। और जो हमारी जो यहाँ काव प्रोटेक्शन टास्क फोर्स की जो यूनिट है, वो सक्रियता से काम कर भी रही है। मैं उनको धन्यवाद भी करूंगा। रोज पकड़ रहे हैं वो, मतलब गोली खा के भी पकड़ने जा रहे हैं। तो मैं उनका मतलब मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद भी देता हूँ कि भाई वो बेचारे अपने जान पर खेल कर भी गो हत्या जहाँ भी हो रही है, खाल पकड़ रहे हैं, गो हत्या को पकड़ रहे हैं। लेकिन और भी हमें उनको बल देने की आवश्यकता है। तो फोर्स की कमी है, हम फोर्स और उनका बढ़वाएंगे। और मतलब ये कि जो ऐसे काम कर रहे हैं उनको ये इतना बड़ा बजट, अलग से आयोग बना देना, अलग से सब कुछ इतना करना, और उसके बावजूद आप कह रहे हैं हम करेंगे। कितना और वक्त चाहिए सर? अरे करेंगे नहीं, कर भी रहे हैं। करेंगे ही नहीं, कर रहे हैं। तो आप जो कर रहे हैं 2-3 महीना से लगातार इसमें कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं, वो फेल है अभी तक सर। बिल्कुल सफल होगी। एक दिन काम में बिल्कुल नहीं हो पाता है, तो हम उसी से करेंगे नहीं, कर रहे हैं। अब आपको देखना, पिछले 3 महीनों से हमारा पूरा अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश में। और उसमें अभी ठीक है, कहीं हमें सफलता मिल रही है, कहीं नहीं मिल पा रही है। लेकिन मुझे विश्वास है। नहीं, मैंने इसलिए आपसे पूछा था कि होमवर्क क्या किया है। आप कह रहे हैं होमवर्क कुछ नहीं किया, बस पुलिस और मजबूती से काम करेगी। कुछ तो सर अलग से, अगर इतने बड़े पैमाने पर यहाँ होता रहा है, मेवात एक स्पेसिफिक जोन है जहाँ आप लोग कहते रहे, दावा भी होता रहा और वहाँ पकड़े भी गए हैं कई बार, तो उसके लिए क्या कोई स्पेशल होमवर्क करने की जरूरत नहीं है? अलग से कोई प्लानिंग करने की जरूरत महसूस नहीं होती आप लोगों को? काम कर रहे हैं जो केवल गो तस्करी को गो हत्या रोकने का काम कर रहे हैं। तो ये होमवर्क है हमारा, और क्या है होमवर्क? मतलब वही पूछ रहा हूँ सर, प्लान क्या है? इतना भड़क क्यों रहे हैं आप? प्लान ये है कि इनको गो हत्या और गो तस्करी रोकेंगे हम हरियाणा में। रोकेंगे सर? मैं प्लान पूछ रहा हूँ, कैसे रोकेंगे? कुछ तो सोचा होगा। कैसे रोकेंगे? ये पुलिस रोकेगी। और मतलब बाकायदा देखो, इसमें हम 3 विषय कर रहे हैं। एक विषय तो प्लान हमारा ये है कि जो बाहर से गोवंश आ रहा है, हम दुधारू को छोड़ प्रतिबंध करना चाहते हैं। एक तो ये हमारा प्लान है। जो आप प्लान पूछना चाह रहे हैं ना कि भाई आप गो हत्या कैसे रोकेंगे, जैसे अभी वो अलवी जी बता रहे थे भाई राजस्थान से आती है, ये बिल्कुल ठीक है कि अभी गोवंश राजस्थान से आ रहा है, इधर उधर से आ रहा है,
लोग जो बाहर सड़कों पर उनको उठा के ले जाते हैं रात को, या और कहीं तस्करी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ये सोच रहे हैं कि भाई और प्रदेशों से हमारे हरियाणा में दुधारू को छोड़ करके उसको हम गोवंश पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। प्रतिबंध लगा रहे हैं। एक बात बताइए, मेवात में बड़ा आप लोगों ने बिरयानी जो है खंगाला था, उसमें ये दावा भी किया गया कि हाँ भाई गो मांस है। क्या हुआ, कितने लोगों को गिरफ्तार किया, किसको किसको जेल के पीछे डाला? वो काम मेरा तो नहीं है, वो पुलिस का काम है, प्रशासन का सर, काम आप है। गो सेवा हमने आयोग मतलब- के हैं, यहाँ ये काम प्रतिबंधित सारा है, गो मांस बिरयानी में बिकने का आप दावा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरा काम नहीं है। नहीं, ये भाई मैं प्रशासन से कहूंगा ना, मैं कोई मौके पे जाकर के काम करूंगा। क्या कहा आपने? आपने प्रशासन से पूछा नहीं कि ये जो गो मांस आया वो कहाँ से आया? इतना बिरयानी की हांडियों को टटोल टटोल के आप लोगों ने निकाला, तो कहाँ गया वो सब और कहाँ से आया? ऐसा है, हाँ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि अगर मान लिया हमारे पास कोई अब ये शिकायत मिलती है, हाँ खाने की चीजों को मिलावट कर रहा है, हाँ तो हम क्या करेंगे कि हम उसको जो अधिकारी है उनको कहेंगे कि उनके सैंपलिंग करें, और सैंपलिंग कर करके वो उसको लैब को भेजे, और लैब में जो रिपोर्ट आने के बाद ये सब तो हो गया था सर, वो तो हो गया। उसके आगे क्या किया? बहुत वक्त हो गया उसको। आपने ये दावा कर दिया, आपके प्रशासन, सुनिए 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 मंगला साहब, सुनिए, पहले सवाल सुनिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, सवाल सुनिए, बड़ा स्पष्ट पूछ रहा हूँ। इतना जो आपने बिरयानी में हाथ डाल डाल के करछी से और अलग अलग तरीके से ये जो मांस निकाला अपना और उसको कह दिया कि ये गो मांस है, भैया आया कहाँ से? किसको गिरफ्तार किया? कितनों को गिरफ्तार किया? कितनों के सलाखों के पीछे किया? बताइए ना। वो गिरफ्तार मैं थोड़ी करूंगा, प्रशासन आप करेगा। गो सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं सर, और हरियाणा में ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आप ये कह रहे हैं कि कोई गो मांस बेचे, उसके लिए आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, उसको आप कुछ नहीं कहेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्यों नहीं कहेंगे? मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये हमारा प्रदेश में हाँ। गो मांस खाने पे, गो मांस रखने पे, गो मांस ले जाने पे पूर्णतः प्रतिबंध है। हाँ। और उसके लिए अगर कोई ऐसी शिकायतें मिलती है तो उसके लिए हम कानूनी कार्रवाई, हमारी प्रशासन, हमारी जो प्रोटेक्शन टास्क फोर्स बनी हुई है वो कर रही है। लगातार रोजाना गो हत्या पकड़ रही है, गो खाद पकड़ रही है, और उस पर निरंतर हमारी मेवात में भी पूरे हरियाणा में जारी है। उनको इस जवाब से जब मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुई तो उनको भी शायद नहीं हो रही होगी सेटिस्फैक्शन। एक बार फिर से सवाल दोहरा रहा हूँ, उसके बाद हमारे लिए ब्रेक का भी वक्त हो रहा है। एक बार फिर से सवाल दोहरा रहा हूँ, बिरयानी से जो गो मांस निकलने का दावा किया गया, उसके बाद कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की? आप गो सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं सर, बहुत बड़ा ओहदा है, और कहां से गोमांस आ गया उस प्रदेश में जहां आपने प्रतिबंधित कर रखा है? ये पता लगाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। मेरा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। कृष्णमूर्ति जी भी हैं हमारे साथ, और हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी भी हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। वापस आएंगे तो आप लोगों के पास आएंगे। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25-26 गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। खुद को कम ना समझना यारो, कम नहीं तेरी कोशिश, जो भी कर जी जान से कर, खुशियां भी होगी बारिश।
जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन, जीवी। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? Well, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट स्नैक्स एंड बेकरी। यहाँ है चाइनीज, स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा, फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9990566111 या फिर 9990167111। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन, ऑपोजिट पटौदी रोड, पुलिस चौकी, गुड़गांव। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। बेलगाम गो तस्करों की हम बात कर रहे हैं। सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और कृष्णमूर्ति हुडा साहब हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, पहले आपसे सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा, इतने हौसले कैसे बुलंद हैं गो तस्करों, क्योंकि पुलिस की जिप्सी को टक्कर मार देते हैं, पुलिस वालों को कुछ नहीं समझते हैं, इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? देखिए, जो क्राइम में हैं उनका तो ये प्रोफेशन है, और जब वो पकड़े जाने का डर होता है तो पुलिस के साथ फायरिंग, पुलिस की जिप्सी को टक्कर मारना, ये तो है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो पुलिस की अलग से एक फोर्स बन गई है और वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं और ये एनकाउंटर भी हो रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन मैं इसको दूसरे पहलू से देखना चाहता हूँ और उसको गो सेवा आयोग जो बना है हरियाणा का, उसके पहलू से देखना चाहता हूँ कि ठीक है, यहाँ पे प्रतिबंध है और जब भी कोई पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो तस्कर हो चाहे तस्कर ना हो। दूसरा, मैं ये क्लैरिफिकेशन भी देना चाहता हूँ कि हरियाणा और महाराष्ट्र दो ऐसे प्रदेश हैं अभी जहाँ खाली गो हत्या पे प्रतिबंध नहीं है, गो वंश की हत्या पर प्रतिबंध है। मतलब यहाँ बछड़े की, बुल की, बैल की कोई भी हत्या पे नहीं आप कर सकते, वो सब उसमें प्रतिबंधित हैं। ठीक है। अब ये है कि ये सप्लाई चेन है तो गो तस्कर है,
अब एक इन्होंने कहा कि साहब वो राजस्थान से आते हैं, अलवर जिला लगता हुआ है यहाँ सीमाओं से, और यहाँ तस्करी होती है और यूपी में निकालते हैं, तो वो भी ठीक है, आप प्रतिबंध लगा लेंगे। लेकिन जो हरियाणा में अपने बछड़ों को छोड़ रहे हैं, अपनी बूढ़ी गाय को छोड़ रहे हैं, जो गाय नहीं ब्याह रही है उसको छोड़ रहे हैं, जो बच्चिया गाय नहीं बन रही है उसको छोड़ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? उसके बारे में क्या कर रहे हैं? कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब हैं हमारे साथ। कृष्णमूर्ति जी, ये एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आते जा रहे हैं, पुलिस वालों तक से इनको डर नहीं लगता, पुलिस वालों को भी धक्का मार देते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं, तो क्या प्रतिक्रिया है इस पे? आपको लगता है गौ सेवा आयोग को और ज्यादा एक्टिव होकर इस पे काम करना चाहिए? देखिए, गौ सेवा आयोग बातें तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी करते हैं ये, लेकिन हकीकत में इनका एम जो है वो पार्टी को वोट दिलाने के लिए है, वो वोटों तक ही सीमित रह जाता है। हकीकत में इन्होंने कुछ किया नहीं अभी तक, बातें बहुत लंबी चौड़ी करते हैं ये, और अपने आप को ये गौ सेवकों के ठेकेदार बन जाते हैं, लेकिन यकीन नहीं हो रहा हरियाणा की जनता को कि इन्होंने अभी तक कुछ भी ऐसा कोई काम किया जिससे गौओं की रक्षा हो। ठीक है, निशांत सिंह जी हैं नीलो से। निशांत सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहेंगे। बार बार गौ तस्करों के मामले सामने आ रहे हैं, गौ सेवा आयोग बना दिया गया, अलग से टास्क फोर्स बनाने की बात हो रही है, क्या काम हो रहा है? निशांत सिंह जी, निशांत सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। स्वामी जी, मुझे एक बात बताइए कि ये जो हम बातें करते हैं, क्यों ऐसा कोई प्लान नहीं हो सकता? होमवर्क के बारे में भी बहुत अच्छे से नहीं बता पाए वो। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो गाय पैदा होती है, जो बछड़ा है, या उससे जुड़ा हुआ जो भी है, चाहे हम किसी की भी बात कर ले, तो उसी समय उसका एक रजिस्ट्रेशन हो जाए और उसको ट्रैक किया जाता रहे कि आखिर वो कहाँ गए? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा तो हिंदुओं की है, क्योंकि गाय जो छोड़ी जा रही हैं, वो जो गोपालक है वो अपनी गाय छोड़ता है, बैल छोड़ता है, बछड़ा छोड़ता है, क्योंकि वो उसको नॉन प्रोडक्टिव हो जाता है, वो छोड़ देता है। ठीक है। और जब वो छोड़ देता है तो सड़क पे है, तो चाहे तो गो तस्कर उठा ले जाएगा, क्योंकि वो बिकती है, उस पे वैल्यू है, और या जो है वो इधर उधर भटक के पहुंच जाएगी, और वही स्थिति दूसरे प्रांतों से होगी, वही स्थिति आपके अपने प्रांत से होगी। इसमें अगर हरियाणा सीरियस है और गौ सेवा आयोग को इतने अधिकार मिले हैं, तो मेरा इसमें इनको ये सुझाव होगा कि इसके दो पहलू हैं। एक तो उनको मेवात में, चूंकि खास तौर से उनकी वो संक्षेप में, हाँ, उनकी जो फूड हैबिट्स में आता है, तो एक तो वो वहां पर जाकर के और एक प्रचार के जरिए और लोगों को समझाने की कोशिश करें कि भाई ये हमारे प्रदेश में है और आप लोग हमारा सहयोग करें। दूसरा ये है कि इनको जो गौशालाएं हैं उनको ग्रामीण विकास का हब बनाना पड़ेगा। ठीक है। और किसानों के साथ एक जो बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि भाई जब तुम्हारे यहाँ बछड़ा हो, गाय हो, तुम्हारे यहाँ नॉन प्रोडक्टिव है, उसको सड़क पे मत छोड़ो, हमें दे दो, ठीक है, हमारी गौशाला में छोड़ दो। ठीक है। तो जब गाय गौशाला से विकल्प मिल जाएगा, तो वो नहीं छोड़ेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। लेकिन बिरयानी में जब आप गौमांस ढूंढ निकाल रहे हैं तो उसके पीछे कहां तक आप जा सकते हैं? क्योंकि अगर वहां से आप तलाशने की कोशिश करेंगे तो शायद तार जुड़ते जुड़ते वहां तक पहुंच जाए जहां से असली रूट कॉज जिसको हम कहते हैं, वहां आप पहुंच जाएं तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से आप इसको टैकल कर पाएंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।